नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज के टॉपिक पे हम बात करें उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे। बेसिकली 7 दिसंबर 2020 को आप देख सकते हैं, 7 दिसंबर 2020 को यूपीएससी ने एक नोटिस पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पे। ये नोटिस है फॉर द कैंडिडेट्स who opt to submit revised choice of center for recruitment test of EPFO। जो EPFO का एग्ज़ाम 9 मई 2021 को जो शेड्यूल्ड है, 9 मई 2021 को जो एग्ज़ाम होना है यूपीएससी EPFO का, तो उसमें क्या है कि इस बार कमीशन ने यूपीएससी ने ये ऑप्शन दिया है कैंडिडेट्स को कि क्योंकि जो फॉर्म भरे गए थे इसके रिगार्डिंग यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम के लिए, वो जनवरी 2020 में भरे गए थे। तो उस समय कोरोना का ऐसा कुछ लफड़ा था नहीं, लेकिन अब क्या है कि कई सारे लोग हैं जो दूसरे शहर में रह के पढ़ाई कर रहे थे, वो अपने अपने घर को लौट आए हैं और वो उन्होंने सेंटर, जिस शहर में वो रह के पढ़ाई कर रहे थे उसी शहर में उन्होंने वो सेंटर डाल रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस जगह पे जाने के लिए। थोड़ा कन्वीनियंट भी नहीं है और कोई साधन वगैरह भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए यूपीएससी ने एक नोटिस डाला है कि वो अपना चाहें तो एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने रीज़न भी दिया है कि कई सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आई थी। पॉइंट नंबर 2 में आप पढ़िए, कीपिंग इन व्यू द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड रिक्वेस्ट received from the candidates for changing their center as well as request received from candidates for open centers at Kolkata and Jaipur being more than their capacity। मतलब दो रीज़न दिए हैं। पहला तो ये कि कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट भी की थी कि यूपीएससी से कि जैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के जो प्री हुआ था 4 अक्टूबर 2020 को, अगर आप लोगों ने भरा हो उनमें तो वो लोग जानते होंगे कि उससे पहले यूपीएससी ने एक ऑप्शन दिया था कैंडिडेट्स को कि वो चाहें तो अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा था कि इसमें ईपीएफओ के एग्ज़ाम में भी ये चॉइस दी जाए, तो इसलिए चॉइस दी गई है। और दूसरी बात ये है कि कोलकाता और जयपुर ये दो सेंटर थे, तो वहाँ पे कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों ने उसे एज अ सेंटर चूज़ किया था एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए अब यूपीएससी ने ये नोटिस डाल के कहा है कि अगर आप लोग चाहें तो अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए डेट भी दी है। ये पॉइंट नंबर 3 में देखिए, इसे 2 फेज़ में डेट दी गई है। एक है 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक और दूसरा फेज़ है 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक। यानी कि आप इस लिंक पे upsconline.nic.in पे जाके 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच अपने जो चॉइस ऑफ सेंटर है उसे बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे थे, लेकिन आप रहने वाले कहीं राजस्थान के हैं, तो आपने पहले दिल्ली सेंटर भरा था, बट अब आप कोरोना काल में अपने घर वापस आ गए हैं, तो आप चाहते हैं कि आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली ना जाना पड़े, आप राजस्थान में किसी जगह पे चाहते हैं, तो आप ऐसा सेंटर चूज़ कर सकते हैं जो राजस्थान में हो। और इसके लिए आपको upsconline.nic.in पे जाना पड़ेगा 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में। और जो लोग इस समय के दौरान 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में अपना सेंटर चेंज नहीं कर पाए, उनके लिए फिर से एक बार लिंक खुलेगा, यही लिंक upsconline.nic.in 29 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच में। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द अपना सेंटर चेंज, जो भी व्यक्ति करना चाहता है वो जल्द से जल्द कर दे, क्योंकि इस पर ये भी दे रखा है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। मतलब अगर आप बैठे रहेंगे कि मैं 21 दिसंबर को ही करूँगा, या आप बैठे रहेंगे कि मैं 4 जनवरी को ही करूँगा, तो हो सकता है कि आप अपना सेंटर चेंज ना कर पाएँ, जो कि आपसे पहले अगर किसी ने अप्लाई कर दिया है सेंटर चेंज के लिए तो उसे वो अलॉट कर दिया जाएगा। बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी। आप 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में भी कर सकते हैं और 29 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच में भी कर सकते हैं। धन्यवाद।